मैं इस स्लाइड में आपको जो अभी हमने थ्योरी में डिलीट कमांड के बारे में पढ़ा है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप अपना डीवीएमएस का सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, वो पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलेगा। मैंने सही पासवर्ड एंटर कर दिया। जैसे ही आप सही पासवर्ड एंटर करते हो, लिखा आ जाता है वेलकम टू माई एसक्यूएल मॉनिटर। सबसे पहला स्टेप, आपको अपने डाटाबेस को सिलेक्ट करना है, जिसके लिए हम लिखते हैं यूज डाटाबेस का नाम। डाटाबेस का नाम क्या? स्कूल। जैसे ही मैंने सेमीकोलन लगाया, डाटाबेस चेंज, इसका मतलब आपका डाटाबेस सिलेक्ट हो चुका है। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन से रिकॉर्ड मेरे टेबल में प्रेजेंट है। मैं मान के चल रहा हूँ मुझे टेबल का नाम पता है। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। और रिकॉर्ड देखने के लिए हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। जैसे ही हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, कंप्यूटर बता देगा वो जितने रिकॉर्ड्स हैं उस टेबल में, वो सारे रिकॉर्ड आपको नजर आ जाएंगे। टोटल 8 रिकॉर्ड हैं। और मैंने आपको बताया था कि डिलीट कमांड के लिए हम प्रैक्टिस के लिए हम सिर्फ मोहन का जो 5th वाला रिकॉर्ड है, जो मैं अभी आपको कर्सर से दिखा रहा हूँ, हम इस रो को डिलीट करके देख लेते हैं। जिसके लिए अब पहले आपको कंडीशन कमांड लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए आपको कंडीशन कैसे लगानी है। आप नेम इक्वल मोहन पे कंडीशन नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप नेम इक्वल मोहन पे कंडीशन लगाओगे तो आपकी 5th रो भी सिलेक्ट हो जाएगी और 8वीं रो भी सिलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि 5th में भी नाम मोहन है, 8वीं में भी नाम मोहन है। क्या क्लास इक्वल 12 पे कंडीशन लगा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं लगा सकते। सभी रो सिलेक्ट हो जाएंगी और सभी रोज डिलीट हो जाएंगी। रोल नंबर इक्वल 5 में आप कंडीशन लगा सकते हो, क्योंकि सिर्फ 5th वाला मोहन ही ऐसा जिसका रोल नंबर 5 है और कोई भी रो में रोल नंबर 5 नहीं है। एड्रेस इक्वल रानिया पे भी कंडीशन नहीं लगा सकते। यदि आप एड्रेस इक्वल रानिया पे कंडीशन लगाओगे तो फिफ्थ रिकॉर्ड सिलेक्ट होगा, 6 सिलेक्ट होगा, 8 सिलेक्ट होगा और तीनों की तीनों रोज डिलीट हो जाएंगी। तो मेरे को कंडीशन सिर्फ एक ही केस बचता है, मेरे को रोल नंबर इक्वल 6 पे कंडीशन लगानी है। तो जिसके लिए मेरे को कमांड क्या लिखनी है? ये बिल्कुल आसान सी कमांड है। आप लिखते हो डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। आपका रिकॉर्ड कौन से टेबल में प्रेजेंट है? स्टूडेंट में। आप लिखोगे स्टूडेंट। जैसे ही आपने स्टूडेंट लिखा, उसके बाद आप लिखते हो कंडीशन। इसमें कुछ सेट वगैरह नहीं लिखना। सेट क्यों नहीं लिखना? क्योंकि इसमें हम कुछ चेंज थोड़ी कर रहे हैं। इसमें तो पूरी रो ही डिलीट होगी। ठीक है। आप लिखोगे वेयर रोल नंबर इक्वल 5। 5 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मेरे को 5 रोल नंबर वाले रिकॉर्ड को डिलीट करना है। उसके बाद मैं लगाऊंगा सेमीकोलन। और ये कमांड वर्क कैसे करेगी? कंप्यूटर सबसे पहले डिलीट में जाएगा। डिलीट के बाद वो देखेगा आपने कंडीशन क्या लगाई है। आपने कंडीशन लगाई है वेयर रोल नंबर इक्वल 5। वो रोल नंबर में जाएगा और उन सभी रोज को सिलेक्ट कर लेगा जिसका रोल नंबर 5 है। उसको बाई चांस सिर्फ एक ही रो मिलेगी 5th वाले मोहन की, जिसका रोल नंबर 5 है, और उस रो को सिलेक्ट कर देगा। और फिर कंप्यूटर को तो पता ही है उसको डिलीट करना है, इसमें कुछ चेंजेस तो करने नहीं। जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे लिखा आ गया क्वेरी ओके। 1 रो इफेक्टेड का मतलब है एक रो हट चुकी है। अब आपको चेक करना है तो आप वापस लिखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, आपके टेबल का नाम। अब आप देखो, अब आपका 5th जो रिकॉर्ड था मोहन वाला, वो इसमें नहीं है। टोटल ऊपर 8 रोज थी, अब इसमें कितनी है? 7 रोज। मोहन का रिकॉर्ड पूरा डिलीट हो चुका है, वो रिकॉर्ड हट चुका है। ठीक है। ये तो बहुत आसान सी कमांड थी, आपको समझ में आ गई। यदि आप कोई कंडीशन ऐसी लिख देते हो जिसमें एक से ज्यादा रोज सिलेक्ट हो जाती है, वो सभी रोज में डाटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है। उदाहरण के लिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यदि आप कंडीशन एड्रेस इक्वल रानिया पे लगा देते तो आपका दोनों रो डिलीट हो जाती, अमित वाली भी और मोहन वाली भी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यदि आप लिखते हो डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम है आपका स्टूडेंट, वेयर एड्रेस इक्वल रानिया, वेयर एड्रेस इक्वल रानिया सेमीकोलन। एंटर करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कमांड कैसे वर्क करेगी। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, कंप्यूटर स्टूडेंट टेबल में चला जाएगा, वो वेयर में जाएगा। कंडीशन उसको क्या मिली है? एड्रेस इक्वल रानिया। वो एड्रेस एट्रीब्यूट में चला जाएगा और उन सभी रोज को सिलेक्ट कर लेगा जिनका एड्रेस रानी है। तो फिफ्थ रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाएगा अमित वाला, और 7th रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाएगा मोहन वाला जिनका एड्रेस रानी है। और वो दोनों दोनों रो डिलीट हो जाएंगी। अब मैं एंटर करके आपको दिखा देता हूँ। दिखा आ गया क्वेरी ओके, 2 रोज इफेक्टेड। 2 रो क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि एड्रेस रानी है, 2 रोज का था और दोनों रो हट चुकी हैं। यदि आपको चेक करना है तो आप कर सकते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आपके टेबल का नाम स्टूडेंट। अब देखो, अब आप देख रहे हो अमित का रिकॉर्ड भी चला गया और 8th वाले, ये देखो अमित ऊपर वाले में तो प्रेजेंट था, नीचे आपको अमित नजर नहीं आ रहा। मोहन ऊपर प्रेजेंट था, नीचे नहीं नजर आ रहा। पहले 7 रोज रह गई थी, अब मेरी कितनी रह गई रोज? 5 रोज रह गई। ठीक है। बिल्कुल सेम है जैसे अपडेट कमांड होती है, बस यहाँ पे आप डिलीट फ्रॉम लिख देते हो जिससे रिकॉर्ड आपके डिलीट हो जाते हैं। अब कोई स्टूडेंट पूछ सकता है सर यदि मैं वेयर ही ना लगाऊं, जैसे मैंने अपडेट वाले में नहीं लगाया था, यदि मैंने ये लिख दिया डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट और सेमीकोलन लगा दिया और मैंने कुछ वेयर वगैरह नहीं लगाया,
मान लो अगर मैंने वेयर नहीं लगाया तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जितनी रोज है सभी रोज को सिलेक्ट कर लेगा और पूरे के पूरे टेबल में जितनी रोज हैं वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। अब मैं एंटर करता हूँ, आप देखना क्या लिखा आएगा। जैसे ही एंटर किया लिखा आ गया क्वेरी ओके 5 रोज इफेक्टेड। 5 रोज क्यों लिखा आया, क्योंकि ऊपर 5 रोज प्रेजेंट थी, रोहन, करण, रोहन, पंकज, अंकित, और वो सारी की सारी रो डिलीट हो चुकी हैं। यदि आपको चेक करना है आप लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन। देखो जैसे ही मैंने ये लिखा क्या लिखा आ गया, एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि मेरा कोई रिकॉर्ड ही प्रेजेंट नहीं है, सारे के सारे रिकॉर्ड में डिलीट कर चुका हूँ। इसीलिए इस कमांड को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है, डेंजरस कमांड है, क्योंकि गलती से आपने डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम लिख दिया, जितना आपका रिकॉर्ड था सारा डिलीट हो जाएगा और आपको फिर सारा रिकॉर्ड दोबारा नया इंसर्ट इनटू कमांड से एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे को 8 के 8 रिकॉर्ड सारे डिलीट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने कंडीशन ही ऐसी लगा दी थी जिसमें वेयर कंडीशन मेंशन नहीं करी, तो सारी रोज सिलेक्ट हो जाएंगे और सारी रोज डिलीट हो जाएंगे, बिल्कुल जैसे अपडेट कमांड में होता है। तो अब आपको अपडेट कमांड भी करवा दी मैंने, डिलीट कमांड भी करवा दी, आगे का बाद में कर लेते हैं। थैंक यू।